हाँ तो बेटा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अब क्या है कि जो अपने कल काम किया था तो उसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखो आपके जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 अपने चल रहे हैं। कल कहाँ थे बेटा? तो यार खराब तो लेकिन काम तेरे पहले खराब है नहीं है वो कहाँ है एकदम अपना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि अपने को सबसे पहला काम क्या है कि अपने दो समीकरणों को हल करके और आपने एक ग्राफ जो प्लॉट करना है। और इसमें क्या है कि जो चैप्टर नंबर 4 है तो इसके लिए कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है भाई, आपके एक्सरसाइज जो 4 है इसका जो अंक 12 है वो 6 नंबर का सवाल है। सीमित आपके बिल्कुल आपके थोड़े से सवाल है और यदि अपने को सवाल करने आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि 6 नंबर आपको बन सकते हैं, इसमें आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या है कि अपने को ग्राफ को खींचना पड़ेगा। अब क्या है कि ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है कि सबसे पहला काम क्या है कि अपने को जो लास्ट ईयर मतलब आपने समीकरण हल की थी, जैसे आपने युगपत समीकरणों को हल किया था अपने, तो युगपत समीकरणों को हल करने के लिए आपने प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वर्गगुणा विधि है, वो सारी विधि आपने लगाई थी। लेकिन यहाँ अपने को जरूरत पड़ेगी प्रतिस्थापन विधि की, क्योंकि प्रतिस्थापन करके फिर टेबल बनेगी ग्राफ की। और यदि आपको प्रतिस्थापन नहीं करना तो टेबल नहीं बना पाओगे। आप टेबल नहीं बना पाओगे तो ग्राफ नहीं बनेगा आपका। नहीं, इसमें क्या होता है कि जो इस काम को 12 6 नंबर का है, 6 नंबर में क्या होता है कि बेटा इसमें आपके डेट एक एक नंबर की तो 2 टेबल होती है जैसे आपके एक एक नंबर के 2 टेबल 2 नंबर होते नहीं आपके। फिर आपके डेट नंबर की क्या होता है कि 2 लाइनें जो अपने खेलते हैं उसके अंदर ग्राफ के अंदर, तो डेट नंबर की वो होगी नहीं आपकी 2 3 और 2 कितना हो गया 5। पीछे आपके 1 नंबर का काम बच जाता है। और 1 नंबर का काम क्या होता है, इसके अंदर क्या कहता है कि एक समीकरण आपको तीसरी और देता है जो, और तीसरी समीकरण और देता है तो उसमें क्या कहता है कि जैसे वो कहता है कि ए का मान बताओ, फिर आपको कई बार कहता है कि उसमें बी का मान बताओ, कई बार कहता है कि के का मान बताओ, तो फिर 1 नंबर का वो होता है लास्ट में आपके। ठीक है ना, तो ऐसे इसका क्या होता है कि डिवाइडेशन अपने किया होता है यहाँ। तो अब देखिए अपने पहला काम इसका क्या है कि अपने जो जैसे आपके निम्न युगपत समीकरणों को आपने क्या करना है कि अलेख्य विधि से हल करने लगे। आप युगपत मतलब युगम आपके, जैसे आपको इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2x + 3y और इक्वल टू आपके 13, और एक समीकरण आपको दूसरी क्या रखी है कि 5x - 2y = 4। ये बेटा 2 समीकरण आपको दी हुई है। अब क्या है कि दोनों समीकरणों को हल करके और अपने क्या करना है, एक ग्राफ इसका बनाना है। तो पहला काम क्या है कि अपने को देखो ग्राफ बनाने से पहले अपने को इसकी बनानी पड़ती है सारणी, यानी कि आपकी भाई जो आपकी ये रेखाएं है या जो आपको समीकरण दे रखी है तो इनसे क्या है कि रेखाएं बनेगी आपकी। तो रेखाएं कैसे बनेगी आपके, देखो वो सबसे पहले क्या है कि अपने को बनानी पड़ेगी टेबल आपकी। तो जब आप टेबल बनाओगे तो पहले क्या करना है कि समीकरण नंबर फर्स्ट इंप्लाई करो आप। ये 2x + 3y = 13। आप इसमें क्या करना है कि x को तो यहां छोड़ दोगे आपके अकेला सिंगल, और बाकी जितना भी काम है वो सारे का सारा कहां चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, यानी कि आपके मतलब प्रतिस्थापन हो जाएगा इसका आपके। तो ये प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि बेटा 3y को तो भेज दोगे आपके पहले, तो ये 2x 13 - 3y। ओके, फिर आपको क्या करना है कि इधर मैंने क्या बताया कि अकेला x होना चाहिए, नहीं आपके अकेला x होना चाहिए। तो x का जो भी गुणांक है तो वो कहां चला जाएगा, सामने वाले के बटन में चला जाएगा। तो x बराबर बटा 2, ये पूरे के बटन में 2 लगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ y के तो मान रखने हैं और इसको हल करना है, और x के मान आपको प्राप्त करने हैं, और उससे बनेगी आपकी सारणी, यानी कि टेबल बनेगी आपकी। लेकिन अब बेटा इसमें क्या होता है कि y का मान किस प्रकार से रखना है, y का मान वही रखेंगे कि जो आपके इसको हल करने के बाद में 2 का पूरा भाग लगाए।
अब ऐसा नहीं कि जो जी चाहे वो रख दिया मान अपने, तो जो जी चाहे वो रख दिया तो फिर नहीं चलेगा आपका काम। क्यों? क्योंकि जैसे y की जगह में छोटे से छोटे मान रखने हैं अपने को। जैसे मैं y की जगह 0 रखता हूँ, तो 0 रखता हूँ तो ये कितना आ गया 13 माइनस 3 गुना 0 और अपन में कितना हो गया 2। इसको मैं हल करता हूँ तो देखो आपके कितना आ गया 13 माइनस 0 बटा 2, तो 13 बटे 2 आ गया। अब बेटा 13 बटे 2 आ गया तो 13 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, आप नहीं जाएगा पूरा पूरा आपके। फिर मैं क्या करता हूँ कि 0 नहीं रखूंगा, फिर मैं क्या रखूंगा 1 रखता हूँ। 1 रखूंगा तो 1 रखने पर कितना आ गया देखो आपके 3 एकम 3, 13 माइनस 3 10, 10 में 2 का भाग जाएगा। तो मेरे को वही मान काम में लेने हैं कि जिनके अंदर मेरा ये पूरा पूरा भाग लग के और एक अंक बने नहीं आता, चाहे वो प्लस का बने चाहे वो माइनस का बने, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। और ये मतलब आपके लिए देखो कोई भी जो है 10th क्लास का जो बच्चा है, तो 10th क्लास वालों के लिए ग्राफ लास्ट वाली 2 प्रश्नावली है, फिर आपके बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा काम है। तो ये 5-4 चैप्टर जो आपके ना, तो ये तो आपके लिए अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपका पास होने का चांस नहीं है। और यदि ये चैप्टर आपको आएंगे तो तभी आपका पास होने का चांस बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। नहीं, आपका ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप इसमें क्या करना है कि y बराबर कितना रखोगे 1 रखना है, तो x बराबर 13, ठीक है बेटा। y की जगह मैंने 1 रख दिया तो यहाँ भी 1 रखूंगा। अब 1 रखूंगा तो इसका मतलब कितना हो गया x इक्वल 13 माइनस 3 बटा 2। अब 13 में से 3 घटा दिया तो 10, ये मान पहला मान मिल गया। x का मान 5 और y का मान कितना हो गया 1, तो 5 1 आपका पॉइंट बन गया, नहीं बिंदु हो गया नहीं आपके। अब क्या कि दूसरा मान कितना रखोगे, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो देखो आगे बढ़ो, भी पहले 0 रखा तो नहीं गया, 1 रखने पर चला गया। अब मैं 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, अब 13 में से 6 घटा दिया तो 7, 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 रखने से काम नहीं चलेगा। अब 3 रखता हूँ, देखो आपकी ये 3 3 9, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, और 4 में 2 का भाग जाएगा। तो अब कितना रखूंगा बताओ भाई, y इक्वल टू 3, तो x बराबर कितना हो गया 13, 3 इंटू 3 और बटा 2। दो गए चल गया काम। अब एक मान और निकाल लो आपके, देखो पहला आ गया 1 पर, दूसरा आ गया 3 पर, तो तीसरा कितने पर आएगा 5 पे आएगा। 1 3 5, क्योंकि पहला मान अपने मिला 1 पर रखने पर, दूसरा मान मिला अपने को 3 रखने पर, और तीसरा मान आपको मिलेगा कितना रखने पर 5 रखने पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 की 15 माइनस के 13 प्लस के, तो 15 माइनस के 13 प्लस के, तो माइनस के बच जाएंगे 2 आपके, और माइनस 2 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। भाग लगना चाहिए पूरा पूरा, मान 6 प्लस का आता है माइनस का आता है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो 1 रखने पर 3 रखने पर अब y बराबर कितना रखोगे 5 रखने का, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 13, 3 इंटू 5 बटा 2, ठीक है बेटा। 13 माइनस 15 बटे में 2 गए निकल, तो माइनस के तो बेटा 15 है, प्लस के 13 है, तो किसको महत्व देना पड़ेगा, जिसकी संख्या बड़ी है कि आपकी, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, तो अपने साइन किसको महत्व देंगे माइनस को अपने, तो ये 2 बटा आगे 2, तो -1 हो गया। अब आप इससे क्या करोगे, एक टेबल बना दोगे, 3 मान अपने पास में आ चुके हैं, अब 3 मान से ज्यादा अपने को जाने की जरूरत नहीं है क्या आपका, ठीक है ना, बहुत है 3 मान बस, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आपके सारे यहाँ लिखोगे x और यहाँ लिखोगे 11 नीचे तक क्या नहीं आ, तो चलो एक बार आप लिख लो, फिर मैं बनाता हूँ इसको।
अब क्या है कि बेटा देखो इसमें अपन लिखेंगे सारणी फर्स्ट एक्स वाई। अब क्या है कि वाई का मान मैंने कितना कितना रखा बोलो आपके 1 3 और 5 रखा ना, तो यहाँ 1 फिर 3 और फिर कितना देगा 5। वाई का मान मैंने रखा है 1 3 5। एक्स का मान मेरे को कितना कितना मिला बताओ। पहली बार मेरा है 5 2, दूसरी बार 2 -1। ठीक है, मैंने क्या है कि 1 रखने पर मेरे को एक्स का मान मिला 5, क्योंकि वाई के मान मैंने रखे थे तो वाई वाले कॉलम में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर वाई के मान रखे थे तो वाई में रखने पड़ेंगे अपने को। एक्स के मान अपने को मिले तो उसको एक्स में रखना पड़ेगा। 1 रखने पर मेरे को मिला था 5, 3 रखने पर मेरे को मिला था 2 और 5 रखने पर मेरे को मिला था -1 आपके। अब इससे क्या है कि पॉइंट आप बनाओ, तो पॉइंट बनाओगे तो इसका मतलब है कि पहला पॉइंट कितना हो गया 5 और 1। एक्स का मान 5, वाई का मान 1, फिर 2 3 और फिर कितना हो गया -1 5, क्योंकि एक्स पहले वाई बाद में, क्योंकि इसको पेयर में लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर में। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि एक्स पहले वाई बाद में, आपका तो एक्स 5 वाई 1 ये निर्देशांक हो गए इसके आपके। फिर आपके 2 3 एक्स का मान 2 वाई का मान 3, फिर आपके -1 5, एक्स का मान -1 और वाई का मान कितना हो गया 5। ये पहली टेबल आपकी बन गई। यहाँ तक काम करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, केवल आपको 1 नंबर का काम हो गया आपके। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आगे बढ़ोगे जब आपके, तो अब आपको समीकरण नंबर कौन सी लेनी बेटा 2। अब क्या समीकरण नंबर 2 को हल करोगे जब आपके, ये 5x - 2y और बराबर में कितना बेटा 4। किसको भेजूंगा फिर, ये y को भेज देता हूँ उधर, तो y को उधर भेजूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5x बराबर 4 + 2y। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा 5। अब मेरे y तो इधर है, x मेरे इधर है, तो मान किसका रखूंगा मैं y का। अब कितना मान रखूंगा बताओ, 0 रखूंगा तो 4 बच जाएगा, 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं लगेगा। अगर 1 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 6 में फिर नहीं जाएगा। फिर क्या रखूंगा बताओ, फिर मैं 2 रखता हूँ तो ये 2 में 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 में फिर 5 का नहीं जाएगा। फिर आप कितना रखोगे 3 रख लो आपकी, तो 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में 5 का जाएगा, तो कितना रखें बोलो आपके 3 रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, तो y बराबर 3 रखना। तो x बराबर कितना हो गया बेटा 4 + 2 × 3, ये 4 + 6 बटे 5, 10 बटे 5 कितना आ गया 2। ठीक है, तो x का मान कितना मिल गया बोलो आपके 2। अब यदि मैं यहाँ -2 भी रख दूंगा ना तो भी चलेगा, क्यों इधर देखो बेटा, मैं यहाँ पे यदि मैं -2 रखूंगा तो -2 रखने पर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। अरे y की जगह -2 रखूंगा ना तो +4 -4 0 हो गए, और 0 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 0 हो जाएगा। रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मान आ रहे हैं। तो y बराबर कितना रख देता हूँ मैं -2, तो x बराबर कितना हो गया ये बेटा 4 - 4 बटा 5, तो 0 बटा 5, तो कितना आ गया बेटा 0 चलेगा। अब उसके बाद में क्या है कि फिर आगे और बढ़ो, क्योंकि एक मान और चाहिए अपने को कम से कम। अब देखो आपके 3 रखने पर आया और -2 रखने पर आया। चलो अगर आपकी ज़्यादा दिक्कत आती है तो 2 ही मान रख लो, चाहे आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 रखते तो सबसे बढ़िया, लेकिन 2 से कम तो रख नहीं सकते अपने, तो यहाँ बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, सारे यहाँ से कोई बात नहीं। क्या रखोगे बेटा x और यहाँ रखोगे y के कितने कितने मान रखे बताओ, एक तो रखा अपने 3 और एक रखा अपने -2, तो -2 और 3। अब आपको जिस तरह इसको पहले क्या रख दिया आपने
क्योंकि पहले रखो छोटी संख्या, फिर रखो बड़ी संख्या, फिर रखो आगे बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने माइनस का 2 रखा तो x का मान कितना है? 0 आपकी। 3 रखा तो कितना आया? 2 आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं आपकी। ये पॉइंट कितने बन गए? एक तो बन गया आपके 0 और माइनस का 2, और एक बन गया आपके 2 और 3, ठीक है। और ये पॉइंट आपके आगे तक इससे अपने क्या ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि मैं आपको ग्राफ बनाना बताता हूँ, ग्राफ कैसे बनेगा। आप पहले इसको नोट कर लो और फिर इसको अच्छे से समझ लो आप अपने लिए। आएगा भी अभी आप ले लो अब देखिए बेटा यहाँ तक आगे। अब उसके बाद में क्या करना है कि अपने को अब जो ग्राफ अब जो आपको ग्राफ बनाना है तो सारणी बन गई आपकी। अब आपको ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है कि जो आपके ग्राफ का पेज आपको मिलेगा उस ग्राफ के पेज के आपको 4 भाग करने हैं। तो आपके 4 भाग करने का मतलब काटना नहीं है उसको, अरे 4 टुकड़े थोड़ी करने हैं इसके। एक लाइन आपको बिल्कुल बीचों बीच उसके लगभग यानी कि आपके रेसिप्रोकल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच का मतलब क्या होता है कि कई बार खाने कम ज्यादा होते हैं आपके डिब्बे, तो अपन सोच रहे थे कि यार सर ने बताया था कि बीचों बीच आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डिब्बा इधर ज्यादा हो गया, एक डिब्बा उधर कम हो गया, एक डिब्बा ऊपर कम हो गया, एक नीचे ज्यादा हो गया, तो कोई इशू नहीं है ऐसा बड़ा इसमें। ये तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है ना, ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ये क्षैतिज होगी। तो हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज और वर्टिकली को बोलते हैं अपने क्या चीज ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो अब इसमें जहां ये कटेगी तो वहां तो लगा दोगे 0 आपकी, लेकिन ये लाइन जो आपको बेटा बनानी है तो वो लाइन किस पे बनानी है? जो ये डायरेक्ट लाइन होती है ना ग्राफ के अंदर, उस डायरेक्ट लाइन के ऊपर लाइन आपको खींचनी है। ये भी आपको डायरेक्ट लाइन के ऊपर डायरेक्ट लाइन खींचनी है अपने को,
बीच में नहीं खींचने के, क्या करते हैं बीच में खींच देते हैं तो फिर स्केल खींचोगे जब आप इसका पैमाना मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम आपका। अब इसमें क्या है कि देखो आपकी ये तो हो गया ओरिजिन, फिर एक बड़ा खाना बराबर कितना रख लो, एक बड़ा खाना बराबर एक आपके लिए, इधर आपके x, इधर आपके x', इधर आपके y और इधर आपके y'। अब पहले आपको याद रखना पड़ेगा स्केल लेने की, पैमाना। एक बड़ा खाना बराबर एक है, क्योंकि इसका वो आधा नंबर है तो करता नहीं। वाह, ठीक है ना। अगर आप स्केल गलत मानोगे तो वो नंबर आधा काटने की कोशिश करेगा नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि स्केल के बिना कभी ग्राफ नहीं बनता, पहले स्केल मानना पड़ता है फिर ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करना है कि 0 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1, फिर यहाँ कितना आ गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ ऐसे लगा के पॉइंट और बिंदु लिख दिए, आपको क्या करना है कि इसमें 0, फिर अगली डार्क लाइन के ऊपर 1, अगली डार्क लाइन पर 2, अगली डार्क लाइन पर 3, मतलब एक बड़ा डिब्बा जो आपका है वो 1 के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इधर प्लस के तरीके से क्या लेंगे, माइनस के आपके, तो यहाँ -1, -2, -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7 आ जाएगा, है ना। फिर आपके ऊपर y प्लस के, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1, -2, अब आप थोड़ा पीछे आ जाएंगे प्रीवियस जो आपकी 2 टेबल बनाई थी उसमें क्या है कि अपने मान निकाले थे। तो पहली टेबल में पहला मान कितना था बिंदु आपके बताओ, 5 और 1। बेटा पहली टेबल जो बनाई थी वो टेबल बताना एक बार मेरे को, 5 और 1, यहाँ x और यहाँ y, 5, 1, 2, 3, 2, 3, -1 और 5। अब इसमें बेटा पहला पॉइंट कितना आपके 5, 1, x का मान 5 और y का मान कितना है 1, ये लिखा था ना मैंने, 5, 1, 2, 3, -1 और 5। अब पहला आपके पास 5, 1, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 1, प्लस क्या ना, तो x पे चलो आपके 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। y का मान कितना है 1, तो 1 है, इसका मतलब क्या है कि 0 और ये 1 हो गया, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये पॉइंट आपको यहाँ आपके एक दूसरे को काट देगा। इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, x का मान 5 है, y का मान कितना है 1, आ गया। ये पहला बिंदु आ गया, बिंदु मान लगाना नहीं। अब दूसरा कितना है 2, 5 या 2, 3 सॉरी, x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान 0, 1 और ये 2, y का मान 0, 1, 2 और ये 3, ये पॉइंट आपका लगभग यहाँ लेता है, लगे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3, थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे तो देखो आपके x का मान तो 2 है, y का मान 3 है, सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट कितना आपके -1 और 5, x का मान -1, y का मान +5, तो x का मान -1 मतलब 0 और ये -1, y का मान +5, तो ये पॉइंट आपका लगभग यहाँ लग गया। x का मान तो -1, y का मान कितना है 5। अब इन तीनों बिंदुओं को तो मिला के लाइन खींचोगे आपकी, तो ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इसे। ये लंबी लाइन पूरी खींच देना आपकी, स्ट्रेट लाइन आपकी बिल्कुल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो क्या है कि मैंने एक रफ बनाया है, आप जब फिर बनाओगे अपने आप सही आएगा आपकी। ये लाइन आपकी किसकी है बताओ, ये पहले समीकरण की है ना। फिर आपके दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरी टेबल क्या थी बताओ, 0, 0, -2, x और y, 0 और माइनस का 2, 2, 3, 2 और 3। अब ये 2 बिंदु ना आपके, एक तो 0, -2 है और एक आपके कितना 2, 3 आपकी, तो 0, -2 को पहले लगाओ, तो 0 x का मान और y का मान कितना है -2 आपके, तो ये कहाँ आएगा बेटा, यहाँ है। अरे y अक्ष पर x का मान 0 होता है, जानते हो ना आप, और y का मान कितना है -2, तो 0, -1 और ये -2 हो गया आपके। दूसरा पॉइंट कितना है, ये 2, 3 आपके, और ये पॉइंट कितना बेटा 2, 3 तो है ना आपके, तो वापस यही आ जाएगा आपके।
अब इसका मतलब वापस यही आ जाएगा क्योंकि x का मान 2 है, y का मान 3 है। ये दूसरा पॉइंट आपके सेकंड टेबल में देख लो, आपके सेम है ना आपके, तो ये इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। देखो आपके अब इसको मिलाते हुए यहाँ से आप इसको सेंड दो। अब इसको जब मिलाओगे आपके तो ये पॉइंट जो आपका बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है आपको लिखना पड़ेगा, x का मान 2 और y का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ देखोगे कि देखो आपके ग्राफ से आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट पर x का मान कितना है, देखो 2 और y का मान कितने हैं 3। तो मतलब ये आपके इस समीकरणों का हल क्या हो गया, ग्राफ से x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया, और ये इसका क्या आ गया आंसर। पहले आपने कैसे कैसे निकाले थे, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, लेकिन अब अपने मान कैसे निकाले। देखो x का मान 2 और y का मान 3 कैसे निकाला आपने, ग्राफ की विधि से आपने, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करना, ग्राफ बनाना है और आपको सॉल्व को हल करना है आपके, ठीक है। चलो एक बार लिख लो ग्राफ आपकी जगह। ये ग्राफ अगर आपके पास हो ना, ग्राफ में बनाना है, ठीक है। अब क्या कि बेटा मैं इसके लिए आपके 2 सवाल आपको मैं देता हूं और उनका ग्राफ आपको क्या करना है कि बनाना है। जो आपके चाहे तो होमवर्क मान लेना, चाहे आपके क्लास वर्क मान लेना, कुछ भी रख लेना आप। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और इनमें क्या है कि जो पहला आपका प्रश्न है वो आपके 3x + 2y - 11 बराबर 0। और दूसरा अपने पास में है 2x - 3y और प्लस आपके 10 से डिवाइड किया हुआ। फिर आपके सेकंड x 2x + 3y = 8 और x - 2y = -3 और थर्ड जो आपका है वो 2x + y - 6 = 0।
और फिर आपके 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों से क्या करना है कि टेबल सार के बना के अपने, और फिर उसके बाद में क्या करना है कि आप इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट कर दोगे आप, ठीक है। तो अभी बैठे बैठे अगर आपकी मान लो कोई क्लास लेट है तो फिर आप कर लो, चाहे इसको आप अभी यहाँ से बंद कर दें। हाँ लगा।